हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। आपसे कहा है कि आपको लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके पास इंटरसेप्ट्स हैं ऑन द एक्सिस पे। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है और साथ ही साथ वाई इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है ये आपको पता ही है। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट करती है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। वही लाइन जब वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को कट करेगी तो ओरिजिन से उसी डिस्टेंस को हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो मैंने यहां पर आपको एक लाइन दिखा दी है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट है ए और वाई इंटरसेप्ट क्या है बी। अब आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ऑलवेज इस फॉर्म में लिखी जाती है, एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब ए और बी तो यहां इंटरसेप्ट्स हैं और अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो इसमें लिखा है कि इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो 1 है और उसका जो प्रोडक्ट है वो -6 है। सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज 1। इसका मतलब है इंटरसेप्ट का सम जो है 1 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो -6 है। ठीक हो गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं यहां से b की वैल्यू निकाल लेता हूं, 1 - a आएगी। इसको यहां पर पुट करते हैं तो a 1 - a इक्वल टू -6 हो गया। ये हो जाएगा a - a स्क्वायर इक्वल टू -6। इन दोनों को वहां लेके जाओगे तो यहां 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर -a -6। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और आपको इसको फैक्टराइज करने का तरीका पता ही होगा। तो यहां से a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू -2 आएगी। तो इसको मैंने मिल्टन स्प्लिटिंग से इस टाइप से लिख दिया, आप भी करके देख सकते हैं। तो मुझे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2 मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू मुझे यहां पर मिल चुकी है। अब a और b की वैल्यू मिल चुकी है तो सॉरी a की वैल्यू मिल चुकी है, दोनों के दोनों अभी के लिए a की वैल्यू। अब मुझे दोनों a की वैल्यूज को बारी बारी से यहां पुट करना है। तो पहले a की 3 वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो a की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो b की वैल्यू -2 आ रही है। तो एक तो आंसर ये आ गया इंटरसेप्ट का। अगर मैं a की वैल्यू -2 पुट करता हूं, a की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जा रही है, 3 आ जा रही है। तो आपको फाइनली दो इंटरसेप्ट्स मिल गए हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला x ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू 1 है। अब आप क्या करेंगे, पहले ये a और b को यहां पर पुट करते हैं। तो a की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और b की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे इक्वल टू 1। तो एक लाइन हमारे पास ये आ चुकी है। ऐसे ही इसको भी a और इसको b की जगह पुट करेंगे तो x ओवर -2 और y ओवर 3 इक्वल टू 1 आ गई। तो ये लाइन दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। तो क्योंकि अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तो उसमें साफ साफ लिखा था आपको लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी, तो दो लाइंस हमारे पास यहां पर आनी थी। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। यहां पर इसमें लिखा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। मतलब आपको वाई एक्सिस के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। whose distance from this line is 4 units। और x y एक्सिस के उन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस लाइन से जो है 4 यूनिट्स के बराबर है। एक थोड़ा सा डायग्राम में सीख लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसकी इक्वेशन ये रही है आपको, इसको मैं ऐसे शो कर दिया। ऑब्वियसली ये है x इंटरसेप्ट और इसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया 3 डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया 4। इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। और इस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, x ओवर 3
y/4 इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि y एक्सिस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाला है और वो डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो पहले हम क्या करते हैं, y एक्सिस में एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे y एक्सिस में मैंने ये एक पॉइंट यहां पर मान लिया। y एक्सिस के किसी भी पॉइंट को 0 कॉमा करके हम मानते हैं। आप चाहो तो पॉइंट यहां पर भी मान सकते हो, यहां पर भी मान सकते हो। चलो अभी मैं के लिए ये मान लेता हूं ताकि माइनस का झंझट ना रहे। तो 0 कॉमा y ले लिया, y एक्सिस का ये पॉइंट आपको दिख गया होगा, ये है आपके पास। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इस पॉइंट से, जो पॉइंट अभी मैंने बनाकर दिखाया, इस पॉइंट से ये जो लाइन है, इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है आपको 4 दे रखा है। मैं फिर से आपको दोहरा दूं एक बार। आपको क्या कर रखा है, एक लाइन दे रखी है। फिर से सुनेंगे आप एक बार और, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके। ये लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। आपसे कहा है कि y एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है। कहीं पर भी y एक्सिस पे पॉइंट ले सकता हूं। मैंने ये ले लिया, ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने 0 कॉमा y ले लिए। आपसे कहा है कि y एक्सिस में एक पॉइंट है जिसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो आपको y एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है। आपको पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप मॉड लगाते हैं। डिनोमिनेटर में तो आप क्या करते हैं कि जिस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है उसके x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो स्क्वायर है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, फालतू में ये भी लेंथी होगा। आपके पास जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा। आप करके देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 4 दे रखा है, तो आपको ये पता है कि कैसे करना है। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वो होता है मॉड। डिनोमिनेटर में आप क्या करते हैं, जिस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है उस लाइन के x और y के कोफिशिएंट्स के जो स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और उस लाइन की इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं जिस लाइन तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे यहां के अकॉर्डिंग ये रहा, रेड कलर से शो कर दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा y है। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, ये जो ऊपर आपने इक्वेशन लिखी है, इसमें x और y की जगह लिखेंगे आप। तो आप देख सकते हैं पॉइंट है 0 कॉमा y, तो ये जो x है इसकी जगह 0 रखेंगे और y की जगह y रखेंगे अभी के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 होगा। इसके अलावा ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, जिसको रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये 4 दे रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह 4 लगाओगे आप, तो आपको मिलता है 4 इक्वल टू, ये वाला हिस्सा तो खत्म हो चुका है, आपको सिर्फ मिलता है 3y माइनस 12। नीचे अगर आप खुद सॉल्व करो तो ये 25 बनता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब क्योंकि मॉड हटाना है तो आपको पता है मॉड हटाने पर ये जो 4 है इसके आगे हमें प्लस माइनस 4 लिखना पड़ेगा। तो आपके पास ये जाता है 3y माइनस 12 ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाता है 20। तो एक बार हम क्या करते हैं, प्लस के लिए लेके चलते हैं, तो प्लस ले लिया तो प्लस 20 लिया, तो सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करके देखोगे तो ये 32 ओवर 3 आता है। एक y की वैल्यू तो ये आती है। ऐसे ही एक बार अगर आप माइनस लेते हैं, माइनस 20, इसको यहां ले जाएंगे तो 3y इक्वल हो जाता है माइनस 8 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8 ओवर 3। मेरे हिसाब से आपको ये y की दो वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो आपको ये y की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं यहां पर, और आपको पता है कि ये जो y की दो वैल्यूज हैं ये y एक्सिस पे लाई कर रही हैं, और y एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिखते हैं। तो y की दो वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, तो एक तो आ गया 32 ओवर 3 और दूसरा आ गया 0 कॉमा माइनस 8 ओवर 3।
तो इस तरीके से इस चौथे क्वेश्चन में हमें जो चीज फाइंड आउट करनी थी हमने वो कर लिया है।